अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेमी ग्रुप से रेलिवेंट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है लेफ़्ट रिलेशन। लेफ़्ट रिलेशन पढ़ते हैं। सेमी ग्रुप के अंदर हमारे पास लेफ़्ट रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, इसी से रेलिवेंट हम दो और रिलेशन पढ़ेंगे। राइट रिलेशन के रेलिवेंट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे जे रिलेटेड जो रिलेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेफ्ट रिलेशन की डेफिनेशन है, लेट कैपिटल एस बी a सेमी ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू एस such that S1A equal to S1B, then we say that A left B, A is left relation to B। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक सेमी ग्रुप एस ले लिया और साथ हमने कह दिया कि लेफ़्ट रिलेशन के लिए दो कोई से हमने एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, वो भी हमने कहा कि वो सेमी ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं, सेमी ग्रुप एस के एलिमेंट हैं। अगर लेफ़्ट रिलेशन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए तो बी दो एलिमेंट तो हमारे पास गिवन है। ये जो हमारे पास सेमी ग्रुप एस है, अगर हम इसको लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास लेफ़्ट रिलेशन आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ए और बी तो एलिमेंट्स हमारे पास है, हमने लेट किए हुए हैं, वो सेमी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और साथ हम क्या करें, S1 को दोनों तरफ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करवा दें। ये यहाँ पे हम देखें S1A इक्वल टू S1B। यहाँ पे अगर हम S1 देखें तो वो भी लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम देखें B के साथ जो S1 है वो भी हमारे पास क्या है, लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई चीज़ कोई भी नंबर कोई भी एलिमेंट हम लें सेमी ग्रुप का, वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास लेफ़्ट रिलेशन बन जाता है। अगर हम उसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो वो राइट रिलेशन बन जाता है। अगर हम क्या करें, सेमी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट लें, उसको लेफ़्ट और राइट दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास कौन सा रिलेशन बन जाता है, जे रिलेटेड रिलेशन बन जाता है। तो अब लेफ़्ट जो रिलेशन है इसी से रेलिवेंट हमने पढ़ना है। दो एलिमेंट हमने लिए और दो एलिमेंट लेके हमने बताया कि उसकी हम बाय डेफिनेशन उसको इस तरह लिख सकते हैं। वो हमारे पास ए जो है लेफ़्ट रिलेशन आ गया बी का, बिकॉज़ यहाँ पे जो S1 था वो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा था। इसी तरह अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लेट कर लिए हैं और जो तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं वो सेमी ग्रुप S के एलिमेंट हैं। अगर हम 3 एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी लिख लिया। अब हमने क्या कर दिया, A को भी लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया S1 से, B को भी लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया S1 से, C को भी मल्टीप्लाई करवा दिया S1 को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया है। सही है। लेफ़्ट से जब मल्टीप्लाई करवाया तो हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। फर्स्ट चीज़ हमारे पास दूसरे के इक्वल है, दूसरी चीज़ हमारे पास तीसरे की इक्वल है और जो फर्स्ट वाली चीज़ है वो किसके इक्वल आ जाती है, थर्ड टर्म की इक्वल आ जाती है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, लिख लेना है कि जो ए है वो लेफ़्ट रिलेशन आ जाएगा बी का, जो बी है वो लेफ़्ट रिलेशन आ जाएगा सी का, और देन हमारे पास क्या होगा, जो ए है वो लेफ़्ट रिलेशन किसका आ जाएगा, सी का लेफ़्ट रिलेशन आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट रिलेशन, राइट रिलेशन और जे रिलेटेड रिलेशन, तीनों रिलेशन के लिए हमने क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन को फाइंड आउट करवाना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास क्या होता है, ऐसी रिलेशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं, तीन प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करवाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है रिफ्लेक्सिव, सेकेंड होती है सिमेट्रिक और थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम लेफ़्ट रिलेशन से मल्टीप्लाई करवा दें तो वो लेफ़्ट साइड से अगर हम कोई भी एलिमेंट पकड़े उसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करके कर दें तो वो लेफ़्ट रिलेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखें कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई है। अब हम क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रह गई है, वन बाय वन उनको भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कोई भी चीज़ इटसेल्फ एलिमेंट रखती हो तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव होती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास S1A, हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ए ले लिया, एक को भी जो हमने मल्टीप्लाई करवाया S1 वो लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया है, दोनों तरफ लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया और ये हमारे पास लेफ़्ट रिलेशन आ जाएगा, ए लेफ़्ट रिलेशन ए का ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो गई है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सॉरी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्व हो गई है। अब हमारे पास ओनली वन प्रॉपर्टी रह गई है, वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो अब हमें पता है कि अगर हमारे पास जो ए है वो लेफ़्ट रिलेशन बी का होगा तो बी भी हमारे पास लेफ़्ट रिलेशन ए का
हो ही सकता है। यहाँ पे अगर हम लिखें कि यहाँ पे हमें पता है 2 एलिमेंट हमने लिए हुए हैं, ए इक्वल हमारे पास किसके है, बी के है, तो हम इसको कह सकते हैं कि जो S1 A है वो हमारे पास इक्वल किसके है, S1 B के, क्योंकि लेफ्ट रिलेशन की बात कर रहे हैं तो S1 को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ये हमें पता है, ये हमारे पास क्या है, इसका हम कह सकते हैं ये हमारे पास A लेफ्ट रिलेशन आ गया B का। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं S1B जो है वो इक्वल है S1A के। तो जब ये S1B इक्वल है S1A के, तो ये जो हमारे पास S1 है ये लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो B हमारे पास लेफ़्ट रिलेशन किसका आ जाएगा, A का लेफ़्ट रिलेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी भी सोल्व होगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट रिलेशन। राइट रिलेशन के लिए भी हमने 2 एलिमेंट्स लिए, ए और बी। हमने कहा कि ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं सेमी ग्रुप एस में से बिलोंग कर रहे हैं। अभी ये जो हमारे पास ए और बी है, हमने ये दोनों एलिमेंट्स लिख लिए, और जो सेमी ग्रुप एस है वो हमने क्या कर दिया, S1 को हमने क्या करवा दिया, राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दिया है। दोनों एलिमेंट के साथ हमने S1 को क्या किया है, राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दिया है। राइट साइड से मल्टीप्लाई होने की वजह से जो A है वो राइट रिलेशन किसका आ गया है, B का। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये हमारे पास A राइट रिलेशन B का है। सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, सेम ऐसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी सोल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है J रिलेटेड रिलेशन। J रिलेटेड रिलेशन हमारे पास क्या आता है, हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, A और B दोनों के दोनों हमारे पास सेमी ग्रुप S में से बिलोंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास A और B गिवन है, हमने क्या करना है, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स को लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई करवा देना है S1 के साथ, राइट से भी S1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, A को लेफ्ट और राइट दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, B को भी लेफ्ट और राइट दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A जो है वो J रिलेटेड आ जाएगा B के। तो ये हमारे पास सॉल्व आउट हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसकी ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी खुद सॉल्व कर लेनी है। तो यही हमारे पास लेफ़्ट रिलेशन, राइट रिलेशन और जे रिलेटेड की ये हमारे पास डेफिनेशन थी जो हमने डिस्कस की। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।